तो देव साहब, आपको तो याद है ना कि गाइड फिल्म में आपने ऊँट का किस्ना इस्तेमाल किया था, और मैं भी आज सोचता हूँ यमुना किनारे आकर के ऊँट का भाषा जान लिया जाए। और क्या फिल्म बनाई आपने गाइड। तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा। ये कमाल की पंक्ति है शैलेंद्र की। क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। मैं देव साहब को याद कर रहा हूँ, गाइड को याद कर रहा हूँ, और गाइड को मैं इसलिए भी याद करता हूँ क्योंकि इस फिल्म की जो तारीफ की गई थी कि भाई दत्त साहब ने इस फिल्म को 500 बार देखा। मेरी भतीजी ने जब देव साहब को बताया, देव साहब ने कहा ओ गेट मी इन टच विद हिम राइट नाउ, और तभी उनका फ़ोन मुझे आया था। अद्भुत, अनमोल, अतुल्य देव साहब। और इस ऊँट को देखकर मुझे फिल्म याद आ गई, गाइड, राजस्थान याद आ गया, ये गीत याद आ गया। क्या बर्मन दादा ने कमाल किया। क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। अब ये ऊँट किस करवट बैठे मुझे नहीं मालूम। मैं तो भाई देव साहब को याद करते हुए इस गीत को सुना रहा हूँ। बस मुड़ करके एक राउंड पीछे जमना है, वो जमना है, वो जमना है। एक राउंड दौड़ लूँगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि इस ऊँट को देखकर मुझे फिल्म गाइड याद आ गई। देव साहब तो हमेशा ही याद आते हैं। और मुझे जयपुर का वो क्लब हमारा रवि कामड़ा साहब, कमाल आपका, कितने बड़े प्रोग्राम आप अपनी टीम के साथ करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस ऊंचाई से आपके लिए दुआएं भेजता हूँ। 24, 25, 26 सितंबर, और देव साहब जिंदाबाद। यमुना के किनारे ऊँट की सवारी और देव साहब की यादें। इट्स ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, एंड इट्स ए ब्यूटीफुल फैक्ट टू बी अलाइव। और पॉजिटिविटी देव साहब वाली उसी तरीके से घूमते फिरते चलते और याद करते अपने इष्ट देव देवानंद साहब को, क्योंकि आगे बढ़ना है, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ रुक जाना बेहतर। लेट्स स्टॉप इट हियर। यहीं रोक देते हैं, यहीं रोक देते हैं, यहीं रोक देते हैं, यहीं रोक देते हैं, इसको बंद किए देते हैं यहाँ पर। अब एक दो फोटो निकाल दे बेटा। हो गया, हो गया। नहीं, मैंने नहीं करना इसमें कुछ, अब तुमने जो कर दिया कर दिया। फोटो वीडियो बंद हुआ, लाओ मुझे तो। साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट उठता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई हो, कैसे मनाऊं पियवा, गुण मोहे एक हूँ नहीं, आई मिलन की बेला, घबराऊं मन माही, साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, घूंघट उठता जाए, नैना तो शर्माए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई, कैसे मनाऊं पिवा। पुरदर्द गीत है, पुरसोज गीत है, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, मुकेश जी का गाया हुआ, और सलीलदा की धुन, अदाकारी शशि कपूर की। वो था ज़माना, याद आता है।
और याद आते हैं वो खूबसूरत लम्हे जो उस दौर में बिताए हमने। आज गंगा किनारे आकर न जाने कितना कुछ याद आ रहा है और कितना साफ़ सुथरा उद्यान है ये। ला 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 ला। घबराऊं मन माही, कैसे मनाऊं ये बात, गुन मोहे एक हूँ नहीं। मुझसे किनारों ने आँख चुराई, अब है इसी में बस मेरी भलाई। मुझको डुबो ही दे मेरा खिवैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे सपनों की नैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे। गीत जो थे इंस्टिंक्टिवली बनते थे। कलकत्ता में गंगा में कश्ती में घूम रहे थे पंचम, और घूमते घूमते न जाने ये धुन उनके जहन में कैसी आई, उन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया। और गुनगुनाते गुनगुनाते प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई यहाँ तो एक गाना निकलता है और गंगा पे गाना बनाना है, और चलो आनंद बख्शी साहब को बुलाते हैं। आनंद बख्शी साहब ने आकर के जो गीत इस पे बनाया, उस पे मीना कुमारी ने अदाकारी की, और आज भी ये गीत उतना ही दिलकश। गंगा किनारे आकर के ऐसे गीतों को याद करना जाहिर है हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहाँ मैं 50-55 साल से घूमता रहा हूँ, और ये वो होटल है खूबसूरत जहाँ मैं पिछले 25 साल से आता चला जा रहा हूँ। तो यहाँ आकर के ऐसे गीतों का आना बहुत ही नेचुरल है। हरी हरी वसुंधरा, बादलों से ढका आसमां और पहाड़ों पे छाई धुंध, अपनी रफ्तार से बहती हुई गंगा इन शजर को छूती हुई, दिलकश मंजर है। और ये गीत तो अपने आप में ऑल टाइम ग्रेट है ही। ला रा 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 रा, आ हा हा हा, ओ गंगा। शायद इस गीत की जो रचना की गई वो महाजबी को ख्याल में रखते हुए की गई, क्योंकि महाजबी का सोच जो था वो इस गीत में साफ झलकता और टपकता नज़र आता है। गंगा किनारे से हिलने का मन नहीं करता। आप जितनी देर यहाँ रुके रहते हैं आप चाहते हैं कि और रुके रहें, और लेकिन फिर चलना होता है, आगे बढ़ना होता है। एक जगह पे रुकी हुई ज़िंदगी थक जाती है, और उड़ान में कहाँ थकान। उत्तर भारत में इस वक्त सवेरे सवेरे धुंध छाई हुई है, तो आपको लग रहा होगा कि ये नवंबर का महीना है। धुंध तो नवंबर से शुरू होती है, लेकिन मौसम ने क्या पलटा मारा है कि ऐसे कभी धुंध होती नहीं। और दिन है आज 6 अगस्त। 6 अगस्त को खेतों पे छाई हुई ऐसी धुंध होती नहीं है। मौसम तब्दीली कर रहा, और ह्यूमिडिटी ऐसी कि आप तरबतर हो जाएं पसीने से, ऐसी ह्यूमिडिटी। शायद उस ह्यूमिडिटी की वजह से ही ये धुंध दिखाई दे रही है। 96% ह्यूमिडिटी, सोचिए उत्तर भारत में। तो जब इतनी हो जाती है उमस, तो चांसेस रहते हैं कि भाई बारिश होगी, तो मान लेते हैं कि बारिश होगी। उत्तर भारत में आना अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने कहा, अगस्त का महीना शुरू ही हुआ है। 6 अगस्त और 9 अगस्त याद वैसे भी आते हैं, क्योंकि 6 अगस्त वो दिन है
जब अमेरिका ने हिरोशिमा पे एटम बम फेंका था। वो इलाके भी इतने ही खूबसूरत थे, वो गांव भी इतने ही खूबसूरत थे, लेकिन जो कैपिटलिस्ट होते हैं उन्हें दूसरों की ज़िंदगियों से कोई ख़ास वास्ता होता नहीं। ये छोटे छोटे गांव नन्हे नन्हे से जो बरसों में जाके उगे होते हैं, ये ध्वंस हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ था 6 अगस्त को, फिर एक और बम डाला 9 अगस्त को नागासाकी पे अमेरिका ने। ये गीत बड़ा अच्छा है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। हम उस देश के वासी हैं। ये देखिए ना, माशरा, आवाम, कॉमन मैन हिंदुस्तान का। वाह। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी दुख सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बस यही दुआ रहती है कि फिर कभी युद्ध ना हो, जो हो रहे हैं वो भी जल्दी ख़त्म हो और हम अपनी पावनता और पवित्रता को लिए आगे बढ़ते रहें। हम हिंदुस्तानी। आप कितने भी खूबसूरत दौर से गुज़र रहे हो ज़िंदगी में, कभी कभी मन चाहता है कि सारे पिंजरे तोड़ के इंसान बाहर निकल आए और बाहर निकल के ले ले अपनी उड़ान। उड़ान में थकान कहाँ। अब इस परिंदे को देखिए, क्या अपना समर शॉट लगा रहा है। तो मन ऐसा चाहता है कि कुछ किया जाए। किया जाए का मतलब पिंजरा तोड़ो, बाहर निकल जाओ और फिर आप गाते रहो, गाते रहो। वहाँ जो आज़ादी मिलती है बाहर जाके, वो अपने ढंग की अनूठी होती है। आशा जी गा रही थी, बलमा खुली हवा महकी हुई फिजाएं, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। वो जो एक स्टीरियोटाइप्ड स्ट्रेट जैकेटेड एग्जिस्टेंस बन जाता है ज़िंदगी का, वो बहुत तकलीफ देता है। और रफ़ी साहब का क्या कहना, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। यानी आप बाहर क्या निकले, आपको आपका पसंदीदा इंसान मिल गया और वो इंसान जो है वो आपकी ज़िंदगी की रौनक है, फिर आप गाने लगते हैं। लेकिन किशोर दा, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत हल्के हल्के बादल, भरी हुई यमुना। इस वक्त मैं यमुना किनारे खड़ा हुआ हूँ। गंगा का तो मैं अक्सर ही जिक्र करता हूँ और तलत साहब भी गाते रहते हैं ऐसे मूड में आकर के, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। आवारा बादल को कब कौन रोक पाया, चलता रहता है, उड़ता रहता है। और हेमंता कहते हैं, सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। ये जो कलाकार हैं ये अद्भुत हैं। मन्ना दा भी गाने लगे थे, मस्ती भरा है समा,
हम तुम है दोनों यहाँ। अब मस्ती का समा है, हम यहाँ हैं, तो क्यों ना इन मनाजिर को इत्मीनान से देखें। ये यमुना है, और यमुना यानी गंगा जितनी पवित्र है, यमुना भी उतनी ही पवित्र है। मैं उड़ान ले लेता हूँ, और इत्तफाक ये कि जिस जगह मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो हिमाचल है, वो हिमाचल। और ये जो बैराज जहाँ बना हुआ है, इसके पार हरियाणा है, और ये जो है ये उत्तरांचल की तरफ चला जाता है रास्ता आगे, और इधर हमारा उत्तर प्रदेश। तो यानी एक ऐसे पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ जहाँ 4 राज्य बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, और ऐसे में आकर के ऐसे गानों को गाना मन प्रफुल्लित होता है। ला 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 ला, आहा हा हा आहा हा, मस्ती भरा है समा। अब ये जो बरस है ये देव साहब का है, जैसे कि शैलेंद्र जी और मुकेश साहब का भी है। मुकेश साहब 22 जुलाई को हम उनका जिक्र कर चुके, अब 30 अगस्त आ रहा है, शैलेंद्र जी का उनका जिक्र कर लेंगे। लेकिन 26 सितंबर जो है वो हमारे इष्ट देव का जन्मदिन ही नहीं, जन्म शताब्दी। अभी 2 दिन पहले ही तो मैं गंगा पे खड़ा हुआ देव साहब को याद कर रहा था। आज मैं यमुना पे आया हुआ हूँ और देव साहब को याद कर रहा हूँ। देव साहब समझते थे, जानते थे कि संगीत का जिंदगी में क्या अहमियत है, इसलिए उनके फिल्मों के गीत तो कमाल होते ही थे। रफ़ी साहब के कितने गीत उन पे हमें याद है। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। लेकिन दिल के करीब तो किशोरदा भी कम नहीं थे, और किशोरदा ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना रा 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 रा। किशोरदा तो उनके साथ पूरे मस्ती में, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। किशोरदा तो उनके लिए बहुत कुछ करते थे। बस मैं ये समझता हूँ कि मुकेश साहब को भी शुरू के दिनों में जैसे उन्होंने कुछ गीत देव साहब के लिए गाए और गाना चाहिए था, लेकिन देव साहब समझते थे कि भाई मुकेश साहब की इतनी गंभीर आवाज़ है, बहे ना कभी नैन से नीर। अब इतना ठहरा हुआ गाना देव साहब पे मुकेश साहब की आवाज़ में नहीं भाई नहीं। मुकेश साहब तो राज कपूर साहब के लिए ठीक है, जो हंसते खिलखिलाते भी हैं लेकिन उदास भी होते हैं। देव साहब उदास ज़्यादा नहीं होते, उदास होते भी हैं तो हर दम अपने आप को संभाल जाते हैं। और हेमंदा का क्या कहना, ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है। अगर ये सब कुछ चुप है तो फिर जो आ रही हैं वो आवाज़ें खामोशी। जैसा मैंने कहा, मन्ना दा की आवाज़ भी उन पर भारी पड़ती थी, इसलिए संगीतकारों ने ज़्यादा उन्हें लिया नहीं। और शुरू में तलत साहब, जाए तो जाए कहाँ। तलत साहब की आवाज़ भी देव साहब को बहुत पसंद थी। कितना खूबसूरत शंकर जयकिशन ने गीत बनाया था, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम। टिपिकल शंकर जयकिशन म्यूजिक। इस गीत को लता जी ने भी। तो सभी गीतकार, सभी संगीतकार और सभी गायकों ने जो अपना बेस्ट था वो देव साहब को दिया। और ऐसे माहौल में आकर के जब सामने पहाड़ भी हैं और यमुना भी है और आसमान में हल्के बादल भी हैं, और देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि एक अजब सी खामोशी और सरगोशी भी है, यहाँ मैं याद कर रहा हूँ देव साहब को। देव साहब अनूठे, अनमोल, अपने ढंग के, कमाल के कलाकार। वो 26 सितंबर को जब मैं उन्हें फ़ोन करता था, कहीं भी होता था, जैसे मान लो ऋषिकेश में,
Dev Saab, happy birthday. Who's there? Sir, this is Ramesh Dutt. Oh, where are you? Sir, I am in Rishikesh. What are you doing in Rishikesh? Sir, I am praying for you. Your health and happiness. Oh, thank you. Very kind of you and all my blessings for your family. मैं ताज्जुब ये करता हूँ कि जैसे देव साहब बोल रहे होते थे हम भी वैसे ही बोलने लगते। अब भाई मैं कॉलेज में प्रोफेसर था उस वक्त तक, और मेरे से उम्मीद की जाती थी कि मैं थोड़ा सा संजीदा सा रंजीदा सा रहूं, चूँकि जैसी प्रोफेसर्स की इमेज होती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। मैं हमेशा जो मेरे मन में आता है वो करता था, कहता था, और देव साहब को फ़ोन मिलाता था सुबह 10 बजे के करीब 26 से। कमाल के कलाकार। और मैं कहता हूँ कि जो पॉजिटिविटी उनके अंदर हमें दिखती है वो तो ढूंढे से मिलती नहीं। इतने सारे नए कलाकारों को उन्होंने चांस दिया जितना कभी किसी ने नहीं दिया, और इतना सम्मान मैंने उस दिन उन्हें देखा था। 27 सितंबर 2007 को जब उनकी बुक लॉन्च हुई, मैं अपने मित्र कमलजीत के साथ वहाँ मौजूद था, तो मैंने देखा कि एनीबडी हु वाज समबडी, वो ऐसे देख रहा था देव साहब की तरफ जैसे ना जाने भगवान को देख रहा। ये सब तो हमारे इष्ट देव है ना। और आज हम ये सोचते हैं, खुशबख्ती हमारी कि हम उनसे मिल सके, बड़ी बात है। उनसे हाथ मिला सके, उससे भी बड़ी बात है। और उनका ऑटोग्राफ लेकर उनसे फ़ोन पे बात का मौका मिलता था, ये बड़ी बात है। ये तो सबसे बड़ी बात है, मतलब सारी बड़ी बात है, क्योंकि देव साहब के पास से होके गुजर जाने का मतलब भी होता था पॉजिटिविटी ऑफ द बेस्ट काइंड, हाईली कल्चर्ड इंसान, वेल रेड एंड सॉफ्ट एंड स्वैव। कैसे बात करते थे देव साहब। याद करते हैं हम उन्हें, क्योंकि 26 सितंबर दूर नहीं। बहुत दुआएं रवि कामरा साहब, बहुत बड़ा प्रोग्राम आप कर रहे हैं जयपुर में 24, 25, 26 में, और पूरी टीम का उत्साह देखते ही बनता है। आपकी जो सुबह मैसेजेस उसमें आते हैं, मैं नहीं समझ सकता कि कभी किसी और कलाकार के लिए किसी और ग्रुप में इतना कुछ हो रहा होगा। सो जिंदाबाद जिंदाबाद। और देव साहब हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये कमाल था उनका। समझ में ना आया कि हर एक खुशी से ये दिल आज बेजार क्यों हो गया है। तेरे गम में बहते हुए आंसुओं से न जाने हमें प्यार क्यों हो गया है, कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नज़ारा और क्या होगा, कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हूँ तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी हूँ सदा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है।
जहाँ तक पहुँचे। यही कहना है चांदनी के फूलों का, और यही कहना है दूर से झांकते हुए, बहुत दूर से झांकते हुए चांद का, बहुत दूर से झांकते हुए चांद का। यही कहना है चांदनी के फूलों के जरिए हम तक पहुंचता हुआ चांद। लव इज द ओनली वे आउट टू मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटिफुल and habitable. Love is the only way out. अद्भुत नज़ारा है, चांद घर जाता हुआ और एक टुकड़ा बादल का उसके पास से गुजरता हुआ। चांदनी के फूलों की अपनी रौनक, अद्भुत दृश्य है। सवेरे सवेरे धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, जीवन है, प्रीतम की गली। सुबह शुरू होती है एक उम्मीद के साथ, ये उम्मीद कि हमारा कल का दिन जैसा था आज का उससे बेहतर रहेगा। यही ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, और ऐसे हालात में जब दिन शुरू होता है इन खूबसूरत मनाजिर के दरमियाँ तो अच्छा ही बीतता है। शाम भी खुशगवार होती है और ज़िंदगी मुस्कुराने लगती है, गुनगुनाने लगती है। चांदनी के फूलों से बहुत दूर चांद, जाने किसने रखा होगा इन फूलों का नाम चांदनी। कितनी पुरकैफ, कितनी सुकून देने वाली चांदनी। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। दिन शुरू हुआ है। धन्यवाद करते हैं हम जिंदगी का कि हम हैं और बेहतर हालात में हैं। बस हवा की तरह झूमती रहे ज़िंदगी, मुस्कुराती रहे, गुनगुनाती रहे। What else does one need? बस इसके अलावा तो जो मिलता है वो सब बोनस ही है ज़िंदगी में। दिलकश शहर है, अभी नींद में दहर है, दिलकश शहर है। दुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दा डेरा, नाग निवासां दा डेरा। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, मित्र का बिछड़ जाना, मीत का अतीत बन जाना, एक भूला हुआ गीत बन जाना, उस प्रीत का जिंदगी से गायब हो जाना। बस फिर उसके बाद तो हाथ ऊपर किए जाते हैं और कहा जाता है कि हो सके तो मेरा पैगाम वहाँ तक पहुँचा दे, क्योंकि
जब साथ थे तो ज़िंदगी थी, और अब साथ नहीं हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है। आप कितने भी साइंटिफिक हो जाएं, टेक्नोलॉजिकल हो जाएं, ये तो आप मानते हैं कोई शक्ति है जो जोड़ती है और वही शक्ति तोड़ती है। यहाँ गुरुद्वारे के पास आकर, ये पौंटा साहब का गुरुद्वारा है, ये बही जा रही है यमुना। कहा जाता है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और नदी में पैर रखे बैठे थे, तो किसी ने कहा गुरु ने पौंथा रखे ने, इस जगह पे पैर रखे ने, तो वो पौंथा जो है वो पौंटा बना और फिर ये गुरुद्वारा बहुत ही मशहूर है। यहाँ आकर लोग दुआएं मांगते हैं और चाहते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी में कमी है वो पूरी हो जाए। और यहाँ मुझे हमेशा ये शब्द याद आता है, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। नियाग्रा फॉल जाने का मौका तो मिला नहीं था विदेश यात्रा पे, लेकिन कोई बात नहीं, ये फॉल भी किसी से कम थोड़ी है। उत्तर भारत में इतनी बारिश हुई है कि बड़े बड़े झरने दिखाई दे रहे हैं, बड़े 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 बड़े, क्या वेग है, क्या तेज है। हमने पैरों को भी अपनाया, मतलब के लिए रोटी को नहीं पूछा, रोटी को नहीं गंगा तो अलग अलग रूप में बहती है, कभी साफ शफाफ स्वच्छ और कभी इस तरह से क्रोधित गंगा। क्या वेग है, क्या तेज है गंगा का। मैं यही सोचता हूँ कि हम कितने खुश नसीब हैं, क्या खुशबख्ती है हमारी कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये तो कमाल का दृश्य आज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि इतना जल बस सावन में ही होता है गंगा में। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना अच्छा रहा मेरे लिए कि मैं बेंगलोर से यहाँ आया और गंगा को इस रूप में देख सक रहा हूँ। कितना विशाल, क्या रौद्र रूप है गंगा का। उसके बाद भी पतित पावनी है गंगा, हमारी गंगा, माँ गंगा। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी सुख कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा का विकराल रूप है ये सब, और ऊपर बहुत बारिश होने की वजह से सैलाब आया हुआ है। वही स्वच्छ जल अब सावनी गंगा का हिस्सा है। शिव के सानिध्य में आकर इस परिंदे ने अपनी जगह ना 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 हा 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 ना 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 ना।
रफ्तार है, कैसा जल है, कैसा वेग है गंगा का। यही दिन है जब नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराया था 9 अगस्त। वो 1945 था, ये 2023 है। लेकिन दुनिया ने कोई सबक नहीं सीखा। बम तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, शांति से जीते हैं, जीते रहने देते हैं। और गंगा का जो पैगाम है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, हम उसको मानते हैं। काश दुनिया की समझ में भी ये बात आ जाए। ला रा 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 रा। सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल के मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त दिन पिए, चलती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। कितना खूबसूरत मंजर है और बारिशाना है सारा माहौल। और ऐसे ही गीत मुझे इस वक्त सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। सफ़र तवील है, काफ़ी दूर तक की यात्रा है। ऐसे गाने सुनते रहें तो मज़ा तो आता ही है ना। वाह, रफ़ी साहब, पोपी सर और मजरू जी। बोलिए गुनाहगार बोलिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिंदी जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। ला 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 ला। उस सड़क से एयरपोर्ट से बाहर गया था मैं 3 अगस्त को। इस सड़क से एयरपोर्ट जा रहा हूँ अंदर 9 अगस्त को। उत्तरांचल में महज 5 दिन मैंने बिताए और मुझे इतना मज़ा आया 5 दिन में। गंगा भी, यमुना भी और सब कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिला। घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। और अब मेरे ख्याल से वही होता ना कि फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे। सड़क अभी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, अभी तो खाली है। तो वो रहा हवाई अड्डा हमारा और वहाँ से सीधे चले जाओगे मसूरी पहुँच जाओगे। 5 दिन में जितना घूम सकता था मैं उत्तरांचल मैंने घूम लिया। अच्छे जो वीडियो बने वो मेरे दोस्तों ने देखे और उन्होंने देखा इस बात को कि किस तरह से मैं ज़िंदगी को ज़िंदा रखने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आज फिर अपना चलते हैं बेंगलोर और फिर आगे देखते हैं। वो मीर कहा करते थे कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। भाई मैं कदे की बात तो मैं जानता हूँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अब तो जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ, जॉली ग्रांट, और फिर मिलेंगे और मिलेंगे।